हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम आपको अपने घर के लिए कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कौन सी उसके ऊपर आपको बैटरी लगानी चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजी का आपको इन्वर्टर लेना चाहिए और इन सब का कंप्लीट कॉस्ट कितनी होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं देन आपके लिए ये वीडियो सही है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में, तो देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम 3 टाइप का होता है। सबसे पहले है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये उन एरिया के लिए कामयाब है जहां पर लाइट 24 घंटे अवेलेबल रहती है और जिसको अपने घर का बिजली बिल कम करना है। बस इन 2 ही काम के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कामयाब है। दूसरा, सरकार इसके ऊपर सब्सिडी दे देती है। कितनी सब्सिडी देती है? अगर आप 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हैं तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हैं तो आपको 60,000 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेते हैं या फिर 3 किलोवाट से बड़ा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं देन आपको फिक्स 78,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। तो इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का यही फायदा है कि इसके ऊपर आपको एक तो सब्सिडी मिल जाती है, दूसरा आप इससे अपने घर का बिजली बिल कम कर सकते हैं। नंबर 2 पर है दोस्तों हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। देखिए दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है वो कहने को तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, लेकिन वो अपने घर की मेन सप्लाई को भी यूज कर लेता है। तो अगर आपको बैटरी बैकअप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा होते हैं, देन आपके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सही रहेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसके नीचे बैटरी लगती है। दूसरा, इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी नहीं देती। तो अगर आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत है और आपको पर्सनल अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है देन आपके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ठीक रहेगा। नंबर 3 पर आता है हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का फायदा देता है। यानी कि अगर आपको अपने घर में बैटरी बैकअप की भी ज्यादा जरूरत है और आपको अपने घर का बिजली बिल कम करने के साथ साथ गवर्नमेंट में बिजली बेचकर पैसे भी कमाने हैं देन आपके लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम ठीक रहेगा और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के सोलर सिस्टम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इनमें से आपके एरिया में कौन सी कंडीशन आपकी है। अगर आपको केवल बिजली बिल कम करना है तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपको बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का फायदा लेना है देन आपके लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम ठीक रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पर दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के टाइप और सब्सिडी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब हम नंबर 3 पर बात करते हैं हमारी लोड कैपेसिटी की। देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारे घर में हमने इतने बड़ा सोलर सिस्टम लगवाया है और उसकी लोड कैपेसिटी नहीं है, यानी कि वो लोड पूरा अपने घर का नहीं चला पाता। तो ये सबसे मेन चीज होती है किसी भी सोलर सिस्टम की और सबसे पहले आपको यही देखनी होती है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों आपने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया है और 1000 VA का सोलर इन्वर्टर लिया है तो वो लगभग 700 से 800 वाट तक ही लोड चला सकता है। अब 700-800 वाट लोड में हमारे घर का एक कंप्यूटर आ जाता है, टीवी आ जाता है, कूलर आ जाता है, पंखे आ जाते हैं, LED बल्ब आ जाता है और हाफ HP का टुल्लू पंप आ जाता है। यहाँ तक कि 100 या 150 लीटर का छोटा जो फ्रिज होता है वो भी आ जाता है। इतना लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं और वो सारा लोड आप एक साथ में नहीं चला सकते, वो अलग अलग टाइम के हिसाब से चला सकते हैं। तो अगर आपको इतना लोड चलाना है तो आप 1 kVA का सोलर सिस्टम भी ले सकते हैं। अगर आपका लोड थोड़ा ज्यादा है या फिर इतने ही लोड को आपको थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए चलाना है तो आप 2 kVA का सोलर सिस्टम ले सकते हैं जिसके ऊपर आप 1.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा लोड चलाना है तो आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपको उससे भी ज्यादा लोड चलाना है यानी फ्रिज, एयर कंडीशनर, 1 HP का समर्सिबल वाटर पंप, इतना लोड अगर आपको चलाना है तो आप 5 kVA का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपका लोड इससे भी ज्यादा है तो आप 6 किलोवाट का ले सकते हैं। अगर आपको फिर 2 या 3 एयर कंडीशनर चलाने हैं और साथ में 1 HP या 2 HP का समर्सिबल चलाना है तो आप 8 किलोवाट का या फिर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। ये जैसे जैसे आपकी लोड कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सोलर सिस्टम बढ़ता जाएगा। अभी नंबर 3 पर हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम मार्केट के अंदर बहुत सारे टाइप के घूम रहे हैं। फिलहाल आपको जो सोलर पैनल लेने चाहिए और जो मार्केट में अवेलेबल है और जो ठीक ठाक रेट में आपको मिल जाएंगे वो है टॉपकॉन एन टाइप नॉन DCR सोलर पैनल। अगर आपको दोस्तों सब्सिडी लेनी है तो आप टॉपकॉन एन टाइप DCR सोलर पैनल ले सकते हैं जो कि मार्केट में आपको लगभग 24 से 25 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएंगे। और अगर आपको पर्सनल अपने घर में बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना है और बैटरी बैकअप के साथ में लगवाना है तो फिर आपको नॉन DCR सोलर पैनल लेने होंगे जो कि आपको 16-17 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएंगे और आपको टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल लेने चाहिए। तो यदि यहाँ पर हम बात करें सोलर पैनल के प्राइस की तो अगर आप 1 किलोवाट के टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल लेते हैं तो 16 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको लगभग 16,000 रुपए के 1 किलोवाट के सोलर पैनल मिल जाएंगे और 5,000 रुपए आपको और एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे सोलर पैनल के लिए वायर और स्टैंड वगैरह के।
अगर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लेते हैं तो आपको 32,000 रुपए के अप्रोक्स में 2 किलोवाट के सोलर पैनल मिल जाएंगे और 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे। अगर आप 3 किलोवाट के लेते हैं तो आपको 48,000 रुपए के अप्रोक्स में मिल जाएंगे और 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। अगर आप 5 किलोवाट के सोलर पैनल लेते हैं तो लगभग 75 से 80,000 रुपए के प्राइस में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 25,000 रुपए आपको और एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे। अगर आप 6 किलोवाट का लेते हैं तो लगभग 95,000 रुपए के बजट में आपको मिल जाएंगे और 30,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। अगर आप 8 किलोवाट के लेते हैं तो 1,25,000 से 30,000 रुपए के बजट में मिल जाएंगे और 40,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे। इसी तरह से अगर आप 10 किलोवाट का लेते हैं तो 1,60,000 रुपए के बजट में आपको 10 किलोवाट के टॉपकॉन N टाइप सोलर पैनल मिल जाएंगे और 50,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे। यानी कि पर किलोवाट के हिसाब से आप 5,000 रुपए आराम से सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह का मानकर चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों 1 से 10 किलोवाट के सोलर पैनल का खर्चा हमने आपको बता दिया है। और अभी यदि यहाँ पर हम बात करें नंबर 4 हमारी बैटरी के बारे में कि बैटरी आपको कौन सी लेनी चाहिए। बैटरी डिपेंड करती है कि दोस्तों आपने कौन से टाइप का सोलर इन्वर्टर चूज किया है। अगर आपने दोस्तों हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर यूज किया है तो फिर आप लेड एसिड और लिथियम दोनों बैटरी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है तो फिर आप एक बार लेड एसिड बैटरी का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में आप उसके ऊपर लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो एक 12 वोल्ट की 100 एच की लिथियम बैटरी लगभग आपको 22,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी। अगर आप 24 वोल्ट की लेते हैं तो लगभग 30 से 35,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी 100 एच की कैपेसिटी के साथ में। अगर आप 48 वोल्ट की लेते हैं तो 48 वोल्ट और 100 एच की कैपेसिटी के साथ में लगभग आपको 60,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी लिथियम बैटरी। और अगर आप लेड एसिड बैटरी लेते हैं तो लेड एसिड बैटरी केवल 12 वोल्ट में आती है और ये 150 एच की बैटरी आपको लगभग 12 से 12,500 रुपए में मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सोलर पैनल आ गए, बैटरी आ गई। अभी हम बात करते हैं हमारे इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर का लोड कितना है। तो अगर आप 1 किलोवाट का लेते हैं तो लगभग 10 से 15,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। अगर आप 2 किलोवाट का लेते हैं तो लगभग 15 से 18,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। अगर आप 3 किलोवाट का लेते हैं तो लगभग 20 से 22,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। अगर आप 5 किलोवाट का लेते हैं तो लगभग आपको 25 से 30,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। अगर आप 6 किलोवाट का या फिर 7.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेते हैं ऑफ ग्रिड तो फिर आपको लगभग 50 से 55,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। अगर आप 8 किलोवाट का लेते हैं तो लगभग आपको 70,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। अगर आप लेते हैं 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर तो लगभग आपको 75 से 80,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। और ये ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर का बजट है। अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लेंगे तो वो आपको और थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो अभी दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा इन्वर्टर आपको लेना है, कौन सी सोलर बैटरी आपको लेनी है और कौन से सोलर पैनल आपको चूज करनी है। ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल दोस्तों 1 से 10 किलोवाट के सोलर पैनल का प्राइस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बारे में यदि आपको और कोई जानकारी लेनी हो या इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।